अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको लर्न मैथमेटिक्स विद एक्सपर्ट में वेलकम किया जाता है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वेन डायग्राम के बारे में। वेन डायग्राम क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी रिप्रेजेंटेशन, उससे रिलेटेड एग्जांपल्स वगैरह, इन सब को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वेन डायग्राम के बारे में देख रहे हैं कि एक मैथमेटिशियन था जिसका नाम जॉन वेन था। उसने डायग्राम का कॉन्सेप्ट दिया था और ये आइडिया दिया था कि सेट को डायग्राम की सूरत में भी शो कर सकते हैं और फिर हम उन पर यूनियन, इंटरसेक्शन और कंप्लीमेंट अप्लाई कर सकते हैं। कुछ अहम बातें जो हमें वेन डायग्राम वाले सवालात करने से पहले पता होने चाहिए वो आप नोट कर लें। नंबर 1, जब भी हमने वेन डायग्राम बनानी है तो उसमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सेट को लिखते कैसे हैं। वेन डायग्राम के क्वेश्चन सॉल्व करते हुए भी सेट की रिप्रेजेंटेशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है कि सेट को किस तरीके से लिखते हैं, उसकी रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होती है। तो सबसे पहले होता है हमारे पास यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को हमेशा हम रेक्टेंगल शेप में लिखते हैं। यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल शेप में लिखते हैं और सेट ए बी सी अगर आगे रिप्रेजेंट करना हो तो नंबर 2 पे आप लोगों एक बात अपने माइंड में रखें कि सेट ए बी और सी को हम सर्कल्स में लिखते हैं। यानी यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल शेप में लिखते हैं, रेक्टेंगल शेप में उसको शो करते हैं और आगे फर्दर जो सेट ए बी सी को रिप्रेजेंट करना हो उसे यूनिवर्सल सेट के अंदर लिखते हैं और किस में सर्कल फॉर्म में लिखते हैं और इन्हें हम सबसेट भी कहते हैं। सबसेट यूनिवर्सल सेट के अंदर आ सकते हैं यानी, लेकिन यूनिवर्सल सेट सबसेट के अंदर नहीं आ सकता। अब यहाँ पे वेन डायग्राम की डेफिनेशन देख लें। कुछ बातें जो अहम थी वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दी। अब देखें, आ डायग्राम विच इज़ यूज्ड फॉर सेट्स इज़ कॉल्ड वेन डायग्राम। यानी एक ऐसी डायग्राम जिसे हम सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उसे हम क्या वेन डायग्राम कहते हैं। अब देखें यूनिवर्सल सेट, मैंने आप लोगों को बताया कि यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल शेप में क्या रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास जो है ये हमारे पास रेक्टेंगल शेप ही है और यहाँ पे यू हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे देखें सेट ए बी सी ई टी सी। सेट ए बी सी हमारे सबसेट भी कहलाते हैं यूनिवर्सल सेट के। और यहाँ पर देखें, ये मैंने दो आप लोगों के सामने डायग्राम्स बनाई हुई हैं। ये हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल सेट है और ये क्या है, हमारे पास सबसेट है। इसको आप सबसेट ए बी सी कुछ भी कह सकते हैं। यहाँ पर देखें, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि हमारे सबसेट यूनिवर्सल सेट के अंदर आ सकते हैं, हम उन्हें राइट कर सकते हैं, लेकिन यूनिवर्सल सेट सबसेट के अंदर नहीं आ सकता। यहाँ पर देखें, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर जो मैंने सर्कल बनाया है ये सबसेट को शो कर रहा है। यहाँ पे सबसेट ए बी सी कुछ भी हो सकता है, तो ये हमारे पास कंडीशन ट्रू है। यहाँ पर देखें, ये सर्कल मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है कि ये सर्कल किसको शो करता है, सबसेट को, और ये वाला जो रेक्टेंगल बना हुआ है ये यूनिवर्सल सेट को शो करता है। यहाँ पर देखें कि यूनिवर्सल सेट सबसेट के अंदर आया हुआ है, तो यहाँ पर ये कंडीशन गलत है, जबकि मैंने आप लोगों को बताया कि सबसेट यूनिवर्सल सेट के अंदर आ सकता है लेकिन यूनिवर्सल सेट सबसेट के अंदर नहीं आ सकता। होप सो कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब इस वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट मज़ीद अच्छे तरीके से क्लियर करने के लिए हम एक एग्जांपल भी कर लेते हैं ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट मज़ीद अच्छे से क्लियर हो सके। यू के एलिमेंट्स मैं ले रही हूँ 1 2 3 सो ऑन 10 तक, यानी नेचुरल नंबर का एक सेट मैंने ले लिया है। ए के एलिमेंट्स मैं ले रही हूँ 1 3 5 7 9। ये एलिमेंट्स हम खुद अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। बी इज इक्वल टू 2 3 4 5 8।
अब यहाँ पे ये एग्जांपल हम सॉल्व कर रहे हैं। ये एग्जांपल हम किसके लिए, वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर करने के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं कि अगर कोई क्वेश्चन आ जाए वेन डायग्राम के थ्रू, अगर उसको हमने शो करना हो तो किस तरीके से करते हैं। ये एग्जांपल सॉल्व करने के बाद आप लोगों को कॉन्सेप्ट मज़ीद अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखें, मैंने u के जो एलिमेंट्स लिए हैं वो 1 2 3 सो ऑन 10, यानी इसके अंदर 4 5 6 7 8 9 भी आ रहा है। ये नेचुरल नंबर का एक सेट है। u किसको रिप्रेजेंट करता है, यूनिवर्सल सेट को। a किसके लिए, ये सबसेट भी इसको हम कहते हैं। और ये b है, ये हमारे पास सबसेट b है। यहाँ पे b के एलिमेंट्स 2 3 4 5 8 है और a के एलिमेंट्स 1 3 5 7 9 है। अब हम इसको वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं कि अब इनकी वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी। थ्रू वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पर देखें, ये यूनिवर्सल सेट की रिप्रेजेंटेशन के लिए मैंने रेक्टेंगल बना लिया है। अब उसके बाद हमने सबसेट को, सबसेट ए और सबसेट बी को हमने यूनिवर्सल सेट के अंदर लिखना है। उसके लिए यहाँ पे मैं सर्कल इस यूनिवर्सल सेट के अंदर बनाऊँगी। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास u है, u को शो कर रहा है। ये हमारे पास सबसेट a और यहाँ पे हमारे पास क्या है, सबसेट b। और ये जो दरमियान वाला पोर्शन है, ये वाला, इसे हम ओवरलैप कहते हैं। ओवरलैप वाला पोर्शन कहते हैं। ओवरलैप का मतलब क्या है, सेट a और सेट b के कॉमन एलिमेंट्स देखेंगे। जो सेट a और b के सेम एलिमेंट्स हैं, दोनों सेट में मौजूद होंगे, उन्हें हम इस ओवरलैप वाले पोर्शन में लिखेंगे। उसके अलावा जो सेट a के एलिमेंट्स बच जाएंगे उसे यहाँ पर लिखेंगे और बाकी जो बच जाएंगे b के एलिमेंट्स बच जाएंगे ओवरलैप वाले एलिमेंट्स के अलावा, उन्हें हम यहाँ पर लिखेंगे। और यूनिवर्सल के सेट यानी u जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूनिवर्सल सेट को, u के जो बाकी एलिमेंट्स हैं उन्हें हम यहाँ पर राइट कर देंगे। ओवरलैप की डेफिनेशन भी मैं आप लोगों को आगे जाके बताऊँगी। पहले इस एग्जांपल को हम कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर देखें, ये सेट A है हमारे पास और ये हमारे पास है सेट B। सेट A और B के अंदर देखें कौन से एलिमेंट्स सेम है हमारे पास, कॉमन एलिमेंट्स। एक हमारे पास 3 आ रहा है, दूसरा हमारे पास 5 आ रहा है। और उसके अलावा देखें कोई एलिमेंट सेम है नहीं। इधर देखें, ये 3 भी है, 5 भी है। ये जो कॉमन एलिमेंट्स हैं इन्हें इस ओवरलैप वाले पोर्शन में लिख लेंगे। अब ए में देखें, इन कॉमन एलिमेंट्स के अलावा हमारे पास क्या बचा, 1 7 9। यहाँ पे 1 लिख लेंगे, उसके बाद 7 और 9। ये हमारे पास जो है ए का पोर्शन है और ये जो हमारे पास है ये बी का पोर्शन है। अब ए और बी के जो कॉमन एलिमेंट्स थे हमने इस पोर्शन में लिख लिए। उसके अलावा जो ए के एलिमेंट्स बचे हैं उसे इधर राइट कर लिया। और बी के एलिमेंट्स देखें 2 4 8 हमारे पास बच गया, उसे हम यहाँ पे लिखेंगे 2 4 8। अब यहाँ पे देखें, यू के एलिमेंट्स देखेंगे सेट ए और बी के अंदर जो सेम एलिमेंट्स हैं, उसके अलावा जो यू के एलिमेंट्स बच जाएंगे उसे हम ये वाले पोर्शन में लिखेंगे, क्योंकि ये हमारा किसका है, यूनिवर्सल सेट का पोर्शन है। यहाँ पर देखें यू के कौन से एलिमेंट्स हैं, 6 और 10। बाकी देखें 2 3, यहाँ पे हमारे पास 2 भी है, 3 भी है, 5 भी इसके अंदर आ जाता है, 4 भी आ जाता है, 8 भी आ जाता है, 9 भी। इन सब के एलिमेंट्स के अलावा बाकी यू के एलिमेंट्स कौन से बचते हैं, 6 और 10। 6 और 10 हम यहाँ पे राइट कर देंगे, क्योंकि ये हमारा
यूनिवर्सल सेट है और यू के जो एलिमेंट्स यहाँ पे बचेंगे बाकी उसे यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पर एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ, ए और बी इन दोनों सेट के अंदर देखेंगे जो सेम एलिमेंट्स होंगे उन्हें इस ओवरलैप वाले पोर्शन में लिख देंगे। उसके अलावा जो ए के एलिमेंट्स बचेंगे यहाँ पे ए के लिखेंगे, यहाँ पर हम बी के एलिमेंट्स लिखेंगे और यू के एलिमेंट्स देखेंगे जो सेट ए और बी के अंदर सेम है उन सब को छोड़कर बाकी जो यू के एलिमेंट्स बच जाएंगे उसे इस यूनिवर्सल सेट वाले पोर्शन में लिख देंगे। होप सो कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब पढ़ते हैं हम डिसजॉइंट सेट्स के बारे में। डिसजॉइंट सेट की डेफिनेशन क्या है, उसकी एग्जांपल्स क्या हैं, इन सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिसजॉइंट सेट की डेफिनेशन देख लें। टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी डिसजॉइंट सेट्स इफ़ दे हैव नो कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन देम। यानी दो सेट्स ए और बी को उस वक्त हम डिसजॉइंट सेट कहेंगे अगर सेट ए और बी दोनों सेट को अगर हम देखें इन दोनों के दरमियान कोई भी एलिमेंट सेम ना हो यानी कॉमन ना हो, उसे हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं। और ओवरलैपिंग उसे कहते हैं अगर सेट ए और बी के अंदर कुछ एलिमेंट्स कॉमन हो। ओवरलैप की डेफिनेशन भी आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिसजॉइंट सेट को देख लें, एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ। टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी डिसजॉइंट सेट्स इफ़ दे हैव नो कॉमन एलिमेंट्स। अगर सेट ए और बी के अंदर कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं होगा तो उसे डिसजॉइंट सेट कहेंगे। अगर कोई एक एलिमेंट्स भी रिपीट हो जाएगा यानी कॉमन होगा सेट ए और बी के अंदर सेम एलिमेंट्स आ जाएगा तो तब वो डिसजॉइंट सेट नहीं रहेगा। एग्जांपल्स देख लें डिसजॉइंट सेट की। यहाँ पर देखें ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 यानी नेचर नंबर का एक सेट है। बी इज इक्वल टू 7 8 9 10 11। यहाँ पर देखें ए और बी के अंदर कोई आप लोगों को कॉमन एलिमेंट्स नज़र आ रहा है, कोई भी हमारा कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, इसलिए ये किसकी एग्जाम्पल है, डिसजॉइंट सेट की। अब दूसरे एग्जाम्पल देखें ए इज इक्वल टू 7 8 9 10। यहाँ पर देखें 7 है, 8 है, 9 है, उसके अलावा 10 बी के अंदर देखें 11 22 23 40 एलिमेंट्स हैं। ए और बी सेट के अंदर देखें कोई एलिमेंट्स आप लोगों को कॉमन नज़र आ रहा है, कोई भी एलिमेंट हमारा कॉमन नहीं है, इसलिए ये भी एग्जांपल किसकी है, डिसजॉइंट सेट की। उसके अलावा थर्ड एग्जांपल हमारे पास देखें ए इज इक्वल टू 21 22 23 24 एलिमेंट्स हैं, जबकि बी के अंदर 31 32 33 34 एलिमेंट्स। क्या इन दोनों सेट के अंदर कोई सेम एलिमेंट्स है, नहीं है, इसलिए ये किसकी एग्जांपल है, डिसजॉइंट सेट की। एक और एग्जांपल है ए इज इक्वल टू ए बी सी डी। अच्छा, यहाँ पर हम कोई भी नेचर नंबर, होल नंबर, कोई भी नंबर का सेट भी ले सकते हैं, उसके अलावा अल्फ़ाबेटिकल भी ले सकते हैं एलिमेंट्स। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास ए बी सी डी अल्फ़ाबेटिकल एलिमेंट्स आ गए हैं, यहाँ पर ई एफ जी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर देखें इस सेट ए और बी के अंदर कोई एलिमेंट्स आप लोगों को कॉमन नज़र आ रहा है, कोई भी नहीं आ रहा है, इसलिए ये भी डिसजॉइंट सेट के एग्जाम्पल है। नीचे देखें इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 होल नंबर एक सेट है। बी इज इक्वल टू 6 7 8 9, इनके अंदर भी कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, ये भी डिसजॉइंट सेट के एग्जांपल है। यहाँ पर देखें इज इक्वल टू 3 5 7 11। बी इज इक्वल टू 1 8 12 6 9। अब यहाँ पे भी कोई हमारे पास एलिमेंट्स कॉमन नज़र नहीं आ रहा, ये भी डिसजॉइंट सेट की हमारे पास क्या है, एग्जांपल है। अगर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 आ जाता तो फिर ये डिसजॉइंट सेट की एग्जांपल नहीं रहती। कोई एक एलिमेंट भी अगर दोनों सेट में कॉमन आ जाए तो वो डिसजॉइंट सेट नहीं रहता। अब ये तो थी हमारे पास डिसजॉइंट सेट की सिंपल एग्जांपल। अब इस डिसजॉइंट सेट को हम वेन डायग्राम के थ्रू भी इसकी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। अब वो कैसे है वो भी हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखें रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिसजॉइंट सेट्स थ्रू वेन डायग्राम, यानी ये किसकी, डिसजॉइंट सेट्स की रिप्रेजेंटेशन है वेन डायग्राम के। पीछे जो मैंने आप लोगों को एग्जांपल्स दिखाई वो सिंपल एग्जांपल्स थी। अगर आप लोगों से डेफिनेशन पूछ ली जाए और उसकी एग्जांपल सिंपल ऐसे पूछ ली जाए तो आप वो वैसे दे सकते हैं। अगर आप लोगों से कहा जाए कि डिसजॉइंट सेट को डिफ़ाइन करें और उसकी एग्जांपल दें थ्रू वेन डायग्राम, तो देन आप लोगों ने वेन डायग्राम के थ्रू एग्जांपल इस तरीके से देनी होगी। इफ़ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड बी इज इक्वल टू 5 6 7 8। यहाँ पर सबसे पहले देखें ए और बी में कोई एलिमेंट्स आप लोगों को
कॉमन नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा। और अगर आप कॉमन एलिमेंट्स यहाँ पर लिख भी देंगे तो फिर आप उसकी वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कोई कॉमन एलिमेंट्स आ गया तो ये आपस में सेपरेट नहीं रहेंगे, बल्कि ये हमारे पास क्या ओवरलैप कर जाएंगे। अगर कॉमन एलिमेंट्स होंगे तो फिर उनकी रिप्रेजेंटेशन किस इस तरीके से होती है, जबकि ये इस तरह का जो अगर हमने इसको कर दिया तो फिर ये ओवरलैप की डेफिनेशन हमारे पास बन जाएगी। किसकी? ओवरलैप की। क्योंकि ओवरलैप की डेफिनेशन ही यही है कि सेट ए और बी के अंदर कुछ कॉमन एलिमेंट्स आ जाएं, तो इस वजह से ये हमारे पास डिसजॉइंट सेट की एग्जांपल नहीं रहेगी, फिर ये ओवरलैप की बन जाएगी। आप लोगों को चाहिए कि जब ए और बी के एलिमेंट्स अगर खुद से सपोज करने हों तो उनमें कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखें, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, ये सबसेट ए को रिप्रेजेंट करे और ये सबसेट बी। यहाँ पर देखें ए के, अच्छा मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि अगर ए बी के कॉमन एलिमेंट्स हों तो उसे ओवरलैप वाले पोर्शन में लिखते हैं, जबकि यहाँ पर हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स नहीं है और ये डिसजॉइंट सेट की डेफिनेशन है। हमने डिसजॉइंट सेट की डेफिनेशन ही यही पढ़ी है। इफ़ टू सेट्स ए एंड आर नॉट हैव कॉमन एलिमेंट्स, यानी अगर दो सेट्स ए और बी के पास कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है तो उसे हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पर ए और बी के अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं होगा, तो इस वजह से उनके सेपरेट एलिमेंट्स उन सबसेट के अंदर ही लिखेंगे। अब ए के एलिमेंट्स क्या है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये आप किसी भी तरतीब में लिख सकते हैं। 1 2 3 4 ये वर्टिकल लाइन में सारे एलिमेंट्स भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर सबसेट बी है, बी के एलिमेंट्स 5 6 7 8 है, 5 6 7 8 मैंने लिख दिया, इनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब एक और एग्जांपल भी देख लेते हैं। इफ़ ए इज इक्वल टू 6 7 8 9 10, ए के एलिमेंट्स हैं, बी इज इक्वल टू 11 12 13 14 15। यहाँ पे भी देखें इनकी वेन डायग्राम, ये जो हमने किया है ये वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंटेशन है डिसजॉइंट सेट की, उसकी एग्जांपल की। अब यहाँ पर देखें ए बी, ए के एलिमेंट 6 7 8 9 10, 6 7 8 9 10 यहाँ पे लिख दिया। बी के एलिमेंट्स 11 12 13 14 15 थे, 11 12 13 14 15 यहाँ पे लिख दिया। ये हमारे डिसजॉइंट सेट की जो डेफिनेशन है यहाँ तक एंड होती है। डिसजॉइंट सेट की डेफिनेशन हमने पढ़ ली, उसकी एग्जांपल्स क्या हैं वो हम लोगों ने पढ़ ली हैं। अब देखते हैं ओवरलैप के बारे में। ओवरलैप का आप लोगों को ओवरव्यू मैंने पहले दे दिया, अब उसकी डेफिनेशन प्रॉपर देखते हैं। टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी ओवरलैपिंग सेट्स इफ़ दे हैव सम कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन देम, यानी दो सेट्स ए और बी को उस वक्त हम ओवरलैपिंग कहेंगे अगर इन दोनों सेट्स के दरमियान कुछ एलिमेंट्स कॉमन आ जाएं, यानी कॉमन मतलब सेम एलिमेंट्स आ जाएं। अगर सेम एलिमेंट्स नहीं होंगे तो डिसजॉइंट सेट बन जाएगा, और अगर सेम एलिमेंट्स होंगे तो देन वो क्या होंगे? ओवरलैपिंग होंगे। अब एग्जांपल देख लेते हैं हम ओवरलैपिंग सेट की। एग्जाम्पल्स ऑफ ओवरलैपिंग सेट्स ये दी गई है। इफ़ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, बी इज इक्वल टू 3 4 5 6 2। अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास सेट ए है, ये सेट बी है, इनके अंदर कुछ कॉमन एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 है, यहाँ 3 4 5 6 2 यस आ रहे हैं। 3 हमारा यहाँ पे क्या है? कॉमन है। उसके अलावा 4 देखें सेट ए में भी है, बी में भी है, 5 सेट ए में भी है और बी में भी हमारे पास है। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन अगर सिंपल एग्जांपल देनी हो तो ये है, और अगर वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंटेशन करनी हो तो फिर ये उसकी रिप्रेजेंटेशन दी गई है थ्रू वेन डायग्राम। अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, यू यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सबसेट ए है, ये सबसेट बी है। ए और बी के अंदर देखें कॉमन एलिमेंट्स हमारे पास क्या हैं? 3 4 5 और 2 भी है, एक कॉमन एलिमेंट यहाँ पे 2 भी है। अब कॉमन एलिमेंट्स को इस ओवरलैप वाले पोर्शन में लिखेंगे। ये हमारे पास कौन सा है? ओवरलैपिंग पोर्शन। मैंने बताया था ए और बी के अंदर जो सेम एलिमेंट्स होते हैं उसे इस ओवरलैप वाले पोर्शन में लिखते हैं। उसके अलावा जो ए के एलिमेंट्स बचते हैं उसे इस सबसेट वाले पोर्शन में लिखते हैं। जो बी के बचते हैं ये बी, ये सबसेट बी है और ये हमारा सबसेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखें ए के 2 3 4 5 कॉमन एलिमेंट्स थे, वो यहाँ पे हमने राइट कर लिए। अब उसके अलावा ए में क्या बचा है? ए में हमारे पास 1 बचा है, उस 1 को मैंने यहाँ पे राइट कर दिया। बी के अंदर देखें 3 4 5 और 2,
ये एलिमेंट्स निकल के इसे मैंने यहाँ पे लिख लिया। अच्छा, सेम एलिमेंट्स को एक ही बार लिखना है, 2 बार नहीं लिखना। अब उसके अलावा यहाँ पे क्या बचा, 6 बचा है, तो 6 को मैंने यहाँ पे राइट कर लिया। अब एक दूसरी एग्जांपल भी देख लेते हैं ताकि मज़ीद अच्छे तरीके से आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इफ़ ए इज इक्वल टू 3, 7, 8, 9, 10, 11, अगर सेट ए के अंदर ये एलिमेंट्स हों और सेट बी के अंदर 7, 8, 9, 4, 12, 1, 13 एलिमेंट्स, 12 और 13 एलिमेंट्स आ जाएं, ये सेट ए सेट बी। अब इनके अंदर देखिए कौन से एलिमेंट्स कॉमन है, 7, 8, 9, इसके अलावा कोई कॉमन एलिमेंट्स है, कोई भी नहीं है। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन हम थ्रू वेन डायग्राम कर रहे हैं। ये यूनिवर्सल सेट हमने बना लिया, ये सबसेट ए है, सबसेट बी है। अब यहाँ पर देखें कि हमने ए और बी के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उसे यहाँ पर लिख दिया ओवरलैप वाले पोर्शन में। बाकी जो उसके अलावा ए के एलिमेंट्स बचेंगे उसे यहाँ पर राइट करेंगे और जो बी के बचेंगे उसे यहाँ पर राइट करेंगे। ए के एलिमेंट्स यहाँ पर हमारा 3 था, 10, 11, 3, 10, 11 यहाँ पे लिख दिया। ऑर्डर इसका चेंज हो सकता है, इसको ऐसे रैंडमली भी लिख सकते हैं, सीक्वेंस में भी लिख सकते हैं, किसी भी ऑर्डर में इसको राइट कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब बी के एलिमेंट्स 7, 8, 9 के अलावा क्या बचा, 4, 12, 13। ये 4, 12, 13 उसे हमने, ये बी के हैं तो इस बी वाले पोर्शन में लिखेंगे, ए के हैं तो यहाँ पे लिखेंगे, और जो सेट ए और बी के अंदर जो सेम एलिमेंट्स होंगे उसे कहाँ पे राइट करेंगे, उसे ओवरलैप वाले पोर्शन में राइट करेंगे। होप सो कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। एक बार दोबारा समराइज़ करती हूँ कि आज की इस वीडियो में हमने वेन डायग्राम के बारे में पढ़ा। वेन डायग्राम के लिए कौन से सिंबल्स यूज़ होते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है। वेन डायग्राम में ओवरलैप और डिसजॉइंट सेट का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। इस वजह से डिटेल में हमने डिसजॉइंट सेट, उसके थ्रू वेन डायग्राम हमने रिप्रेजेंटेशन, एग्जाम्पल सब कुछ किया, और फिर हमने ओवरलैपिंग को भी किया, क्योंकि ओवरलैपिंग और डिसजॉइंट रिलेट किससे होते हैं, वेन डायग्राम से। वेन डायग्राम की रिप्रेजेंटेशन के लिए वहाँ पे सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए बेसिकली 2 तरह के हम सिंबल्स यूज़ करते हैं। एक रेक्टेंगल शेप यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है, और उसके अलावा सबसेट का यूज़ होता है, तो सबसेट के लिए हम सर्कल्स का यूज़ करते हैं। आप लोगों ने वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन के लिए एक बात माइंड में रखनी है कि आप लोगों ने सबसेट को यूनिवर्सल सेट के अंदर लिखना है, जबकि यूनिवर्सल सेट को सबसेट के अंदर आप राइट नहीं कर सकते। और उसके अलावा डिसजॉइंट सेट और ओवरलैपिंग में माइनर सा फ़र्क है कि ओवरलैपिंग में अगर 2 सेट्स में कुछ कॉमन एलिमेंट्स आ जाएं तो उसे ओवरलैप कहते हैं। अगर 2 सेट ए और बी, इन दोनों के दरमियान कोई एक एलिमेंट भी अगर कॉमन सेम ना आए तो डिसजॉइंट सेट बनता है। सिंपल एग्जांपल देनी हो तो आप लोग सिंपल वैसे दे सकते हैं, एक एलिमेंट्स बी के लिख दें लेकिन वो सेम नहीं होने चाहिए। और अगर थ्रू वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन करनी हो तो वो सब कुछ मैंने डिटेल में आप लोगों को बता दिया। होप सो कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।